हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का रूबल एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स में। रूबल एंटरटेनमेंट का आज को एंटरटेन नहीं हुआ क्योंकि मेरे साथ एक स्कैम हुआ था। 6 मई 2022 को मेरे साथ एक स्कैम हुआ था OLX पे। मैंने OLX पे अपना एक फ़ोन डाला सेलिंग के लिए। ठीक है, मैंने अपना एक फ़ोन डाला सेलिंग के लिए। उस पर मेरे को एक बायर का मैसेज आया, मतलब बायर कह लो या कुछ भी कह लो उसे। एक एक्स बंदे का मैसेज आया। वो मुझे कहता जी मैं आपका फ़ोन ले रहा हूँ, और वही रेट पे जो मेरे रेट पे मैंने डाला था, और मैंने उसे सब कमियाँ बताई थी जो फ़ोन में थी। ठीक है, सब कमियाँ बताई, उसके बाद भी वो उतने प्राइस में रेडी था लेने के लिए, और मुझे बार बार फोर्स कर रहा था कि मुझे अब अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, कि मुझे अब अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो तो हम उसमें बात करेंगे सेलिंग के लिए। मैंने बोला ठीक है भैया, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। फिर मैंने उसको व्हाट्सएप नंबर दोनों के एक्सचेंज हुए। जो उसका नंबर था उसने मुझे कहा मेरा एक लड़का आएगा सुबह, फ़ोन ख़रीदने आएगा आपके पास, आपके घर के पास आएगा फ़ोन ख़रीदने। मैंने बोला ओके भैया, आप ना जो आएगा ना उसका नंबर और ये सब भेजे ना। फिर वो कहता ओके भैया। मैं उसने कहा ठीक है भैया, मैं भेज दूँगा। और आईडी प्रूफ, मैंने बोला आईडी प्रूफ भी भेजना जो मस्ट होती है। कहता हाँ जी भैया मैं भेज दूँगा। ठीक है, तो लो जी, अगला दिन स्टार्ट हो गया। अगला दिन स्टार्ट हुआ, 7 मई 2022 स्टार्ट हो गई। उस दिन ही क्या हुआ, उस बंदे को मैंने सुबह सुबह फ़ोन किया कि भैया कितनी देर में आएगा आपका बंदा। तो वो कहता कि सर जो बंदा है ना, कि सर पहले देखो मेरा बंदा आज नहीं आएगा, मैं उसको ना वो कल आएगा फ़ोन लेने, पर मैं पेमेंट आज कर दूंगा। उसने ये कहा मुझको कि मैं अपने एंड से पेमेंट आज कर दूंगा, बंदा कल फ़ोन लेने आएगा। एक बार तो मेरे को ट्रिकी लगा। फिर मैंने सोचा चलो कोई होगा उसका बिज़नेस, मतलब कोई होगा बिज़नेस मैटर, या मतलब ऐसे ही पर्सनल मैटर होगा इसलिए नहीं आया होगा। तो फिर जब उसने मुझे ये कहा, उसका OLX पे नाम है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, उससे दूर रहना, दीपक शर्मा। अब तो खैर नाम बदल लिया होगा, दीपक शर्मा। मैं उसका नंबर आपको दिखा दूंगा, आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। मैं आपको नंबर दिखा दूंगा उसका, ठीक है, उसका जो व्हाट्सएप पे, और वो स्कैमर का नंबर बता दूंगा आप जी। ये बात थी। मैंने बोला भैया आप पेमेंट भी परसों, पेमेंट जब वो फ़ोन लेने आएगा तभी आप उसके हाथ पेमेंट भेज देना और आईडी प्रूफ। कहता भैया नहीं, पेमेंट मैं आज कर दूंगा। मैंने बोला भैया पेमेंट आप फिर कैश में करनी है, हमें तो कैश में लेनी है, क्योंकि हम तो कैश में लेंगे पेमेंट ऑफ कोर्स। अगर मतलब हम ऑनलाइन किसी को अपनी डिटेल्स क्यों दें, है ना। वो कहता नहीं नहीं भैया मेरे पास वो है, पेइंग मशीन, वो जो होती है स्वाइप कार्ड मशीन होती है ना, POS। थैंक यू। वो POS थी ना, POS। उसके पास कहता मेरे पास ना POS है, तो मैं उससे आपको पे करूँगा आपके ये 5,000 रुपया। ठीक है, 5,000 उस फ़ोन का रेट था। कहता मैं इससे आपको पे कर दूंगा 5,000 रुपये। ठीक है, तो हमने कहा भैया देखो हमें जैसा आपको सही लगे आप वैसा करो। फिर क्या हुआ, फिर बात हुई, फिर थोड़ी बात आगे बढ़ी। फिर जब था पेटीएम नंबर था हमारा, हमने उसको शेयर कर दिया कि भाई ले पेटीएम कर दे तू इस पे स्वाइप मशीन से अपनी हमें कर दे पेटीएम। उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने पहले हमें कहा कि भैया देखो पेमेंट होगी, ऐसे एक बारी में पेमेंट नहीं करूँगा, पेमेंट करूँगा वाउचर में। वाउचर में जिन लोगों को नहीं पता, पहले तो मुझे भी नहीं पता था वाउचर होता क्या है। फिर मैंने कहा भैया क्या होता है वाउचर। कहता भैया वाउचर आएगा आपके पास एक 5,000 रुपये का, वो आप करना, पे एंटर और पे मैसेज आएगा ना, टैब आता है जो चैट टैब आता है पेटीएम में, वो आएगा, आप उस पर कर देना पे अमाउंट में वही रकम डालना जो मैंने आपको भेजी है, वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। वो उसके जो रकम उसने डाली थी, मेरे को वाउचर दिया था, मैंने पे दबाया उसके कहने पे, तो उसमें मेरे अकाउंट से डिडक्ट होके 1 रुपीज़ डिडक्ट होके उसके पास चले गए, पर मुझे वो दिखा रहा था 1 रुपीज़ सक्सेसफुल। फिर बाद में मैंने मैसेज चेक किए, मतलब बैंक से जो मैसेज आते हैं, उस बैंक के मैसेज आए, बैंक में ऑफिशियल का मैसेज आया हुआ था कि सर आपका एक होता है ना, एक रुपया कटा है आपके बैंक से, मतलब मैसेज आता है जो बैंक से विड्रॉल का, या वो भी आप कुछ भी कह लीजिए, उसका मैसेज आया। तो मैंने कहा भैया, मैंने उसको तब कुछ नहीं कहा। ठीक है, मेरे फादर आए, मेरे फादर ने कहा मेरे को कि तू भाई उससे मेरी बात करा जो फ़ोन लेने आ रहा है। ठीक है, तो मैंने उनकी बात कराई।
अपने फादर की बात उससे कराई, तो वो कहता भैया मैं ना मेरे पास मैं गवर्नमेंट का बंदा हूँ, आर्मी में हूँ, आर्मी था नहीं, वो झूठ था, मैं आर्मी में हूँ। तो पापा ने प्रूफ मांगे कि अगर आप आर्मी में हो तो आप हमें अपना वो भेज दो, क्या बोलते हैं, आप आर्मी से हो तो हमें अपना कार्ड भेज दो, आइडेंटिटी कार्ड। उसने हमें आर्मी का स्मार्ट कैंटीन कार्ड भेजा, दीपक शर्मा दीपक शर्मा नहीं था, वो किसी और के नाम से भेजा, जो उसने हमें नाम बताया था उसके नाम पे नहीं था, वो किसी और के नाम पे किसी और की फ़ोटो थी, पता नहीं किसका कार्ड उसने चुराया होगा, भगवान जाने वो तो। ठीक है, वो हमें कहता कि पहले आप अपने अकाउंट में 5,000 पहले आप अपने अकाउंट में 5,000 डलवा लो। हमने बोला भैया हमारे अकाउंट में तो 5,000 है। फिर वो कहता कि भैया फिर आप पे करो मेरे को और मैं भी आपको पे करूँगा। ठीक है, तो हमने ऐसा किया और उस बंदे ने क्या किया, हमारे साथ स्कैम कर दिया। उस बंदे ने हमारे अकाउंट में पैसे निकलवा लिए सारे, जितने भी अमाउंट था सारा निकलवा लिया। हमारी सारी मतलब अर्निंग थी, जो थोड़ी बहुत अर्निंग में नुकसान हुआ, उसने सारे पैसे निकलवा लिए हमारे अकाउंट से, हमारे कार्ड को हैक करके। और पापा ने कहा कि आप आर्मी की मशीन से तो हमें पे कर ही नहीं सकते। गाइस मैं इस रूम में आ गया क्योंकि वहाँ लाइट चली गई थी, मतलब वहाँ लाइट ख़राब हो गई थी। सो गाइस मेरे साथ ये हुआ था, मैं आपको बता रहा था ना। अब पापा ने उससे बोला कि आप ना गवर्नमेंट मशीन से तो हम पे आप कर ही नहीं कर सकते एक कॉमन मैन को। तो वो कहता नहीं साहब, ऐसा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं पे कर सकता हूँ, हमारे पास राइट है। पापा ने कहा भाई पापा ने कहा अच्छा आप अभी वर्दी में हो। पापा ने उससे पूछा कि जो स्कैमर था उससे पूछा कि आप वर्दी में हो। तो वो कहता हाँ हाँ मैं वर्दी में हूँ। तो पापा ने बोला वीडियो कॉल करो। उसने वीडियो कॉल पता कैसे कराई, एक फ़ोन है, सोचो एक फ़ोन है आपके सामने रखा और आर्मी मैन दिखा दिया बात करता हुआ आर्मी मैन दिखा दिया बात करता हुआ, एक फ़ोन में रिकॉर्डिंग दिखा दी यूट्यूब से निकाल के कि ये ऐसे कि एक आर्मी मैन बात कर रहा है। ठीक है, तो उसने वीडियो कॉल ऐसे कराई। ठीक है, आर्मी मैन टॉकिंग की। मैंने उस जो वीडियो उसने दिखाई थी हमें कॉल पे, मैं उसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको पता लग जाए कि ऐसे स्कैम होते हैं OLX पे। ठीक है, तो यही थी। तो उसने सारे पैसे हमारे लूट लिए, उसके कार्ड की डिटेल आ गई। उसने जब पैसे सारे ख़त्म हो गए हमारे बैंक से, उसने सारे निकाल लिए, तब उसको लगा हमारे बैंक में और पैसे हैं। तो उसने ट्राई किया, पापा को बैंक से फ़ोन आया कि भैया कि सर आपके बैंक से ना आपके कार्ड के थ्रू आपके एंड से अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, अमाउंट डिडक्ट करने की ट्राई की जा रही है, पर इतना बैलेंस है नहीं जितना वो डिडक्ट कर रहा था, क्योंकि उसने सारे तो निकाल लिए थे, 1-1.5 लाख तो निकाल लिए थे। ठीक है तो पापा ने कहा कि सर वो तो हम नहीं कर रहे, हमारे पास स्कैम हुआ है। तो फिर वो फाइल किया था, बस यही हुआ। फिर आगे कुछ आपको पता ही है, होता है नहीं, यही होता है, स्कैम होता है तो कुछ होता है नहीं। तो बस भाई गाइस यही था, अभी बीवेयर रहना इस स्कैम्स के। मैं उसका नंबर डाल दूंगा, जो स्कैमर था उसका नंबर डाल दूंगा, उस नंबर से बीवेयर रहना। मैं उसका दीपक शर्मा का OLX हैंडल डाल दूंगा, उससे भी दूर रहना। और मैं आपको उसके कार्ड की अगर मुझे फ़ोटो मिलेगी जो उसने मुझे भेजा था, मैं ट्राई करके वो भी आपको दे दूँगा। ठीक है, और वीडियो जो उसने हमें वीडियो कॉल कराई थी उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यही था गाइस जो मेरे साथ स्कैम हुआ था कोई नहीं यार, हो गया, जर लिया। पर कोई गरीब बंदा है, अगर उसके पैसे ऐसे हो रहा है ना, अगर वो विश्वास कर रहा है किसी पे, कोई गरीब है, कोई अपनी मेहनत से पाई जोड़ रहा है, उस महीने में बहुत कम कमा रहा है, उसने साल की कमाई इकट्ठी की और अपने बैंक में डलवाई, और उसके साथ ये हुआ, तो उसको कितना बुरा लगेगा। चलो हमने तो सह लिया, वो तो बंदा सह नहीं पाएगा ना, वो तो उसके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचेगा, आत्महत्या बचेगी या कुछ और बचेगा, है ना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी अवेयर ऑफ दिस OLX स्कैम्स। थैंक्स। कहानी ख़त्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।